Good morning, students. So today in this lecture, I will explain you this chapter. Okay. In previous lecture, we have already discussed the reading of this chapter. हमने इसकी रीडिंग करी थी पिछले लेक्चर में. एंड नाउ इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगी, इसका हिंदी में एक्सप्लेन बताऊंगी. ठीक है. सो आप स्टार्ट करिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए और साथ के साथ देखते रहिए. ठीक है. ग्रिड इज़ अ कर्स. जो लालच है, ये चैप्टर का मतलब क्या है. ग्रिड इज़ अ कर्स. जो लालच होता है वो एक श्राप होता है. कर्स मतलब श्राप, ग्रिड मतलब लालच. जो लालच है वो एक क्या होता है, श्राप होता है. ठीक है. देखो क्या कह रहा है आगे ये, यहाँ से देखिए. ग्रिड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एंड अल्टीमेटली लीड्स वंस डाउनफॉल. जो ग्रिड है, जो लालच है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं. ठीक है. एंड और ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये हमें बहुत नीचे गिरा देता है. वी शुड नॉट ग्रीडी. हमें लालची नहीं बनना चाहिए. रीड द स्टोरी एंड लर्न हाउ अ ग्रीडी किंग गॉट लॉस. हमें इस स्टोरी को पढ़ना है और ये समझना है कि जो एक लालची राजा था वो कैसे, उसका कितना नुकसान हुआ. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना. बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिए. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वाज अ किंग इन इटली. इटली में एक बार कौन था, एक राजा था. ठीक है. हिज नेम वाज मिडाज. उसका नाम क्या था, मिडाज था. ही वॉज अ ब्रेव मैन. वह एक बहादुर आदमी था. बट ही वॉज ग्रीडी टू. वो बहुत बहादुर आदमी था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा लालची भी था. ही हैड ग्रिड फॉर गोल्ड. उसे किसका लालच था, सोने का, गोल्ड का लालच था. हिज ट्रेजर वॉज फुल ऑफ गोल्ड बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उसकी जो तिजोरी थी वो पूरी सोने, ट्रेजर मतलब होता है तिजोरी. उसकी जो तिजोरी थी वो गोल्ड से भरी हुई थी, सोने से भरी हुई थी. बट लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. वह संतुष्ट नहीं था, वह सेटिस्फाइड नहीं था. हिज ग्रिड फॉर गोल्ड ग्रीव डे बाई डे. उसका जो लालच था सोने के लिए वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था. वन डे मिदाज वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. एक बार मिदाज एक जंगल से गुजर रहा था. ही हर्ड अ लेडीज़ वॉइस. उसने एक औरत की आवाज़ सुनी, एक लेडी की वॉइस सुनी. शी वाज शाउटिंग लाउडली. वह बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी. सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा करके वो लेडी चिल्ला रही थी. ही टर्न्ड हिज हॉर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड केम. उसने जो अपना घोड़ा था उसको उसी तरफ घुमाया जहाँ से आवाज़ें आ रही थी. देयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल यंग लेडी. वहाँ उसने एक बहुत सुंदर यंग लेडी को देखा. हर ड्रेस वाज शाइनिंग. उसकी जो ड्रेस थी वो शाइनिंग कर रही थी. शी वाज शाउटिंग फॉर हेल्प. वह सहायता के लिए चिल्ला रही थी. देयर वाज अ स्नेक नियर हर. एक वहाँ पे क्या था, एक सांप था उसके पास. शी वाज एफ्रेड ऑफ द स्नेक. वह सांप से डर रही थी. मिदाज गॉट डाउन ऑफ हिज हॉर्स. मिदाज अपने घोड़े से नीचे उतरा. ही ब्रोक अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच फ्रॉम अ ट्री. उसने एक जो पेड़ से जो मतलब कुछ उसने तोड़ा. ठीक है. एक ब्रांच तोड़ी पेड़ से. एंड किल्ड द स्नेक. और उसने क्या किया, उस स्नेक को मार दिया. द यंग लेडी वॉज प्लीज्ड विद हिज ब्रेवरी. जो यंग लेडी थी वो अब उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुई. शी सेड टू मिदाज. उसने मिदाज से कहा, क्या कहा, ओ किंग, ओ राजा, आई एम सो प्लेज्ड. ओ किंग, आई एम प्लेज्ड विद यू. मैं तुमसे बहुत खुश हूँ. आई एम एंजल. मैं एक एंजल हूँ, मैं एक परी हूँ. नाउ यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग. तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो या कुछ भी मांग सकते हो. आई शैल गिव इट टू यू. और मैं वह तुम्हें दूंगी जो तुम मांगोगे. ठीक है. ऐसा किसने कहा था, उस एंजल ने, उस परी ने. मिदाज कुडंट स्टॉप हिज ग्रिड फॉर गोल्ड. और मिदाज जो था उसका जो लालच था गोल्ड को लेकर वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था. ही सैड. उसने कहा, ओ एंजल, ओ परी, गिव मी अ बून. मुझे एक वरदान दो. दैट एवरीथिंग आई टच शुड चेंज इनटू गोल्ड. ताकि मैं जो कुछ भी टच करूँ वो एक गोल्ड में, वो सोने में बदल जाए. द एंजल ब्लेस्ड एज यू विश. एंजल ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा. मतलब उसने उसे वरदान दे दिया. ठीक है. एंजल ने मिदाज को एक बून मतलब वरदान दे दिया कि वो जो भी कुछ छुएगा या जो भी टच करेगा वो सब क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा. ठीक है. आगे चलते हैं. उसके बाद मिदाज जो कुछ भी छूने लगा वो सब गोल्ड में कन्वर्ट होने लगा. ही वॉक टू हिज पैलेस ऑन फुट. वो पैरों से अपने पैलेस की, अपने महल की तरफ गया. ही वॉज हंग्री नाउ. वह बहुत भूखा था. एज सुन एज ही रीच्ड हिज पैलेस. वह जितनी जल्दी अपने महल में पहुंचा. ही ऑर्डर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट. उसने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया. उसने नाश्ते के लिए ऑर्डर दिया जो भी उसके सर्वेंट्स वगैरह थे उनको. ठीक है. एज ही टच्ड. जैसे ही उसने टच किया, द ब्रेकफास्ट ऑल्सो चेंज्ड इनटू गोल्ड. जो नाश्ता था, जो ब्रेकफास्ट था वो भी सोने में बदल गया. एवरीथिंग
सब कुछ उसका बेड, हिज प्लोज एंड फर्नीचर, तकिया है ना, और फर्नीचर जो भी लकड़ी वगैरह थी, टर्न इनटू गोल्ड, सब कुछ किस में चेंज हो गया, गोल्ड में, सोने में। ही स्टार्टेड टू थिंक ओवर दिस प्रॉब्लम, वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगा। ही वॉज हंग्री एंड थ्रस्टी, वह भूखा और प्यासा था। क्यों था भूखा प्यासा? क्योंकि जब वो खाने के लिए कुछ भी टच करता था तो वो सब गोल्ड बदल जाता था। अब गोल्ड को खा तो सकते नहीं है, पीने के लिए पानी को टच करता था वो भी गोल्ड हो जाता था, गिलास भी, ठीक है। तो वो कैसा था, भूखा और प्यासा था। ही कुड नॉट स्लीप एज द गोल्डन बेड, वो जो गोल्डन बेड था, जो सोने का बेड था, वो उस पर सो भी नहीं पा रहा था। वाज हार्ड लाइक अ रॉक, जो एक पत्थर की तरह, एक पहाड़ की तरह कैसा था, बहुत हार्ड हो गया था बेड, क्योंकि वो सोने में बदल गया था, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। सडनली हिज डॉटर केम टू हिम, अचानक उसकी जो बेटी थी वो उसके पास आई। शी वॉज हैप्पी टू सी हर फादर, वह बहुत खुश हुई अपने पिता को देखकर। एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज डॉटर, जैसे ही उसने अपने बाहें फैलाई अपनी और डॉटर को गोद में लेने के लिए, उसने उसको टच किया गोदी में लेने के लिए अपनी बेटी को। शी टर्न इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड, और जो लड़की थी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, एक स्टैचू में, गोल्ड के एक स्टैचू में बदल गई, ठीक है, चेंज हो गई। मिदास नाउ रियलाइज हिज फुली, अब मिदास को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। ही प्रेड द एंजल टू टेक बैक द बोन, वह उस एंजल को याद करने लगा कि वो उसका जो वरदान है उसे वापस ले ले। द एंजल अपीयर्ड अगेन एंड सेड, जो एंजल थी, जो परी थी, वो दोबारा से उसके सामने आई और उसने कहा, एज यू विश, जैसा तुम चाहो या जैसा तुम्हारी इच्छा। दस ऑल द थिंग्स टच्ड बाय द मिदास केम बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, उसके बाद जो भी चीज़ें उसने टच करी थी जो गोल्ड में बदल गई थी, वो सब फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ गई, जैसी पहले थी वैसी ही बन गई। जो खाना, उसका बेड, उसके पिलो, उसका फर्नीचर, उसकी बेटी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। द हैप्पीनेस केम बैक ऑन द किंग्स फेस, और जो खुशी थी उस राजा के फेस पर वो दोबारा से आ गई। द स्टोरी टीच अस अ लेसन दैट ग्रिड इज़ अ कर्स, ये जो स्टोरी है ये हमें एक लेसन देती है, ये हमें एक सीख देती है कि जो ग्रिड है, जो लालच होता है, वो क्या है, एक श्राप की तरह होता है, ठीक है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लालच क्या है, एक श्राप है, ठीक है। समझ में आया इसकी स्टोरी को? हमें कभी भी, जैसे हम मोस्टली लालच करते हैं, ग्रिड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सोचते हैं नहीं अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारे सोना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, हमारा ही लॉस होता है। हमें कभी भी ग्रिड मतलब क्या होता है, GREED, ग्रिड मतलब लालच, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ग्रिड, अभी मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड भी करा दूंगी अगली वीडियो में। और कर्ज क्या होता है, श्राप, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, कर्ज क्या है, श्राप है। हम एक तरीके से, जैसे आपने रामायण वगैरह में देखा श्राप दे देते थे, तो ठीक है, इसी तरीके से लालच भी जो होता है वो एक श्राप की तरह होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। किंग जो था वो कैसे था, ग्रिड था, कैसे उसको लॉस हुआ, वो आप लोग भी अब ग्रिड नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको भी हमेशा कि आप कभी भी ग्रिड नहीं करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, ठीक है। आपको इसको रीडिंग करना है चैप्टर को, और अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन को देखना है, वीडियो को समझना है, ठीक है। एक बार में नहीं, 2 बार में, जब तक आपकी समझ में ना आ जाए स्टोरी, ठीक है ना। सो चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।